हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो अभी हम लोग 11th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आईएससी बोर्ड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो SN1 और SN2 एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले SN1 देखते हैं। ठीक है, तो SN1 का फुल फॉर्म क्या है जी, बताओ। हाँ, वन मतलब क्या है? यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, बात नहीं करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 11 12 के लिए, JEE नीट सीट सब के लिए। तो वन है, तो ये कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है? तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होता है उसको उल्टा रखने का। देखो वन है ना, तो 3 से स्टार्ट होगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। मतलब 3 डिग्री जो होगा हाईली रिएक्टिव होगा SN1 में, समझा ना। तो 3 डिग्री का मतलब क्या है? एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच होंगे, उसको 3 डिग्री बोलते हैं, समझा। तो हाईएस्ट मोस्ट रिएक्टिव है ये, मोस्ट रिएक्टिव। उसके बाद 2 डिग्री, एक कार्बन से 2 कार्बन अटैच होंगे, उसको 2 डिग्री बोलते हैं। और एक कार्बन से अगर एक कार्बन अटैच होगा तो उसको 1 डिग्री बोलते हैं। बराबर है, यहाँ तक क्लियर है? क्या नाम है? हाँ से समझा, ये वाला समझा गया। तो SN1 पढ़ रहे, तो हम लोग कौन सा चूज करेंगे? 3 डिग्री वाला, समझा ना। तो 3 डिग्री में क्या होगा? एक न्यूक्लियोफाइल होगा और 3 कार्बन अटैच होंगे मिडिल वाला कार्बन से, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप जो होता है स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। तो ये टाइम लगता है बॉन्ड ब्रेक होने में। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कटायन बनेगा और ये अनायन। तो देखो ये प्लस बनेगा, ये CH3 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 और बाहर Br माइनस आएगा, बराबर ना। ये टाइम लेगा, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप जो होता है वो होता है RDS। RDS क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स, जलज। RDS क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। RDS क्या बताता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, तो R इक्वल टू K, थर्ड CH3Br। तो इसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे, समझा ना। इसका नाम क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, समझा ना सानवी। टर्सरी मतलब अटैच होगा सेंट्रल कार्बन से। ठीक है, तो देखो रेट जो है, रेट R मतलब क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसका पावर 1 है। इसलिए कौन से ऑर्डर फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। नमन, समझा क्या? यहाँ पे ध्यान दो, फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक ही के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रेजेंट में जियो, सबसे इंपॉर्टेंट है, समझा ना। तो सिर्फ इसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये जब कटायन बन जाएगा तब जाके न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है। तो देखो OH माइनस वो क्या है आपका? न्यूक्लियोफाइल। तो ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है, डायरेक्ट फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, तो उसको हम लोग फ्रंट साइड अटैक बोलते हैं। और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, पीछे के साइड से ऐसे, तो उसको हम लोग बैक साइड अटैक बोलते हैं, समझा। तो जब फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो मॉलिक्यूल सेम रहेगा, मॉलिक्यूल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, उसमें इन्वर्जन नहीं होगा, ये रिटेंशन होगा। रिटेंशन मतलब जैसे पहले था वैसा ही दिखेगा, समझा ना। और अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो ये मॉलिक्यूल इधर शिफ्ट हो जाता है, तो इन्वर्जन हो जाता है मॉलिक्यूल्स का। ये CH3 इधर आ जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, तो इसको इन्वर्जन बोलते हैं।
तो ये दोनों अटैक दिखाता है, फ्रंट साइड और बैक साइड अटैक। SNO बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान से लिखो स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं एनर्जी ग्राफ बताऊं जो तुम लोगों को बुक में नहीं दिया है, तो ऐसे होगा। यहाँ पे था पहले ये ब्रेक डाउन हुआ, तो यहाँ पे कटायन फॉर्म हुआ, ठीक है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ, तब ऐसे आएगा। समझा? आगे ये नहीं है तुम लोगों, ये रहने दो, इसको एनर्जी ग्राफ बोलते हैं। ये केमिकल काइनेटिक्स में 12th में पढ़ोगे, अभी के लिए इतना ही सीखो। चलो लिख लो यहाँ तक, इंपॉर्टेंट है, 12th में भी है। कोई लिखेगा नहीं अभी, अनन्या मत लिखो, सबको जो जहाँ है रुक जाओ। SN1 का फुल फॉर्म पहले अच्छे से पता होना चाहिए। 1 मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, यूनि मतलब 1 और मोलिक्यूल्स मतलब एक मोलिक्यूल्स, और न्यूक्लियोफाइल मतलब माइनस साइन, और सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट, मतलब एक माइनस वाला जाएगा दूसरा वाला आएगा। सिंपल इसका मतलब है एक जाएगा एक आएगा। समझा? तो देखो ये कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। इसका मतलब क्या है, 3 डिग्री का मतलब एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच होगा, 1 2 3। समझा? तो ये 3 डिग्री हो गया। तो ये कटायन है, प्लस मतलब क्या होता है, कटायन, प्लस चार्ज को केमिस्ट्री में कटायन बोलते हैं। तो ये देखो इसके साथ ब्रोमीन अटैच कर लिया, ब्रोमीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये माइनस बन जाएगा। देखो Br माइनस आ जाएगा, बराबर है ना। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन चला गया इसके साथ, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो प्लस हो जाएगा ना, इसलिए प्लस हो गया ये। तो ये टूटने में, ये सिग्मा बॉन्ड है ना, टूटने में टाइम लगता है, तो स्लो स्टेप है। जैसे तुम इंजीनियर डॉक्टर बनना है तो स्टेप्स लगेगा ना, 8 9 10 11 12 पढ़ोगे, फिर एंट्रेंस दोगे, तो 10 साल लगेगा ना, 10-15 साल। उसी तरह से इसको टाइम लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा टूटने में। तो इसको हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। रेट डिटरमाइनिंग मतलब स्लो स्टेप्स में हुआ है ना, तो स्टेप्स को डिफाइन करता है ये। तो सिर्फ इसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक ही मॉलिक्यूल है ना, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। 1 पावर है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर पावर 2 रहता तो सेकंड ऑर्डर, हाफ रहता तो हाफ ऑर्डर, 3 रहता तो थर्ड ऑर्डर। यहाँ तक क्लियर है? ये आगे 12th में पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ नहीं समझो कि पावर 1 है तो 1 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। SN2 सेकंड ऑर्डर होता है, तो उसका पावर क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, बराबर है। तो इसलिए मैं लिखा हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो ये चला गया और यहाँ पे प्लस साइन आ गया, यहाँ तक क्लियर है? इसको अलग कर दिया हूँ, इसको हटा दो अभी, तो सिर्फ ये बचा ना। अभी मैं अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, OH मतलब अल्कोहल, माइनस है तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है ना तुम्हारा, NU मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो ये इसके सामने से भी आके अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी आके अटैक कर सकता है। तो अगर आगे से अटैक करेगा तो उसको फ्रंट साइड, पीछे से वार करेगा तो बैक साइड। समझा ना? तो आगे से अटैक करेगा तो मॉलिक्यूल जैसे था वैसे ही रहेगा, उसको रिटेंशन बोलते हैं, तो वो सेम मॉलिक्यूल्स रहेगा। अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो मॉलिक्यूल उल्टा होगा, उसको इन्वर्जन बोलते हैं। समझा ना? तेरे सामने से कोई आके लड़ रहा है तो फ्रंट साइड अटैक, पीछे से लड़ेगा वार करेगा तो, समझा ना? वही है, बस हो गया। चलो लिख लो। तो अभी नेक्स्ट देखो SN2 पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। SN2 नमन, क्या फुल फॉर्म होगा नमन SN2 का? डाई मॉलिक्यूलर। हाँ, तो डाई लिख सकते हैं, बाई भी लिख सकते हैं। तो बाई मोलिकुलर यूज करता है, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बराबर, समझ गए? ठीक है, तो बाई मींस क्या होता है, 2 होता है ना। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, 2, मतलब ये दोनों के ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, डिपेंड्स ऑन बोथ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो कौन कौन सा रहेगा बताता हूँ। इसमें पहले ऑर्डर कौन सा फॉलो करेगा जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा करेगा, आशी बताओ। हाँ बराबर, गुड। तो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री। SN1 का जस्ट उल्टा है SN2, सर उल्टा लिखना है बस। तो 1 डिग्री मतलब समझा, मतलब एक कार्बन से एक ही कार्बन अटैच होगा, बाकी हाइड्रोजन होगा।
एक कार्बन से 2 कार्बन अटैच होगा, बाकी हाइड्रोजन होगा, और 1 से 3 अटैच होगा तो 3 डिग्री बोलते हैं उसको। क्लियर ना? ये समझा क्या? ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो ये वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा SN2 में। तो मोस्ट रिएक्टिव इन SN2 इज 1 डिग्री कार्बो कटायन। पॉज करो, ध्यान दो उसको। ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा इसमें? 1 डिग्री कार्बो कटायन। तो ध्यान से देखो, 1 डिग्री कार्बो कटायन लेता हूँ, एक कार्बन से एक ही कार्बन अटैच होगा, बाकी हाइड्रोजन अटैच होगा, और यहाँ पे Br है, समझा? तो नाम क्या? मीथेन। ये हो गया ब्रोमो इथेन ना, ब्रोमो इथेन। और इसमें न्यूक्लियोफाइल में साथ में ले लेते हैं OH माइनस। तो ध्यान से सुनना, अभी लिखो मत। ये जब बॉन्ड टूट के बाहर जाएगा ना, ये वाला Br वाला, क्यों जाएगा? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव वर्ड बोलते हैं ना उसको। तो ये खींचेगा तो ये प्लस बनेगा, तो ये जब ये टूट रहा होगा उसी टाइम ये इसके साथ जुड़ रहा होगा, तो ये इन्वर्जन दिखाता है। तो ट्रांजिशन स्टेट में तुम्हें ऐसे दिखेगा, ये बॉन्ड टूट रहा है और ये आपका CH3 है और ये H है, और यहाँ पे बॉन्ड OH अटैच हो रहा होगा। इसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट लाइफ में ऐसे होता है ना, किसके साथ जाऊं, कौन वाले को चूज करूं, सामंजस्य, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट ना। डायलेमा में फंसते ना, उस तरह से ये समझा? यहाँ तक क्लियर है? फिर ये चला जाएगा, फिर आएगा, ये एक ही स्टेप पे हो जाता है, ये 1 स्टेप रिएक्शन है। तो ये चला जाएगा तो तुम्हें पीछे से OH अटैच हो जाएगा, यहाँ पे H रहेगा और ये CH3। तो ये डायरेक्ट इन्वर्जन दिखाता है, इसमें रिटेंशन नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ बैक साइड अटैक होता है, बैक साइड अटैक, इसमें फ्रंट साइड अटैक नहीं होता। समझा यहाँ तक? तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? R इज इक्वल टू K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH2 CH3 CH2 Br एंड OH माइनस। तो देखो, इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो दोनों पावर को ऐड करोगे तो 1 + 1 कितना होता है? 2। तो ये कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। चलो यहाँ तक लिखो। तो नेक्स्ट देखो, इंडक्टिव इफेक्ट, बात नहीं करो। नमन, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसका डिफिनेशन से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड अलोंग अ सैचुरेटेड कार्बन चेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनो। इस कार्बन से अगर ब्रोमीन अटैच है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ लेगा, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे डेल्टा माइनस चार्ज आएगा, इस पे डेल्टा प्लस आएगा। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन होता है ज्यादा। देखो 1 2 3 4 5 6, इसका 7 है, और इसका इलेक्ट्रॉन भी लेगा तो टोटल 8 हो जाएगा ना, तो माइनस होगा। पहले 7 था, 7 से बढ़ के 8 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गया, नंबर्स बढ़ गए, इसलिए माइनस साइन आएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इसमें प्लस साइन आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्लियर है? तो इसमें 2 तरीके हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दूसरा दे भी सकता है। तो एक देने वाला मान लो है OH, उसके पास लोन पेयर, ठीक है ना, तो इसको इसलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो एक है -I इफेक्ट। -I इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आता है? NO2 CN कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अल्कोहल C6H5। ये सब क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ तक क्लियर है? देखो, इससे ये इलेक्ट्रॉन लिया ना ब्रोमीन, तो देखो इसमें ब्रोमीन आता है,
मतलब इस कार्बन से ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप इससे अटैच होगा तो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा। समझा यहाँ तक क्लियर है? दूसरा पार्ट है इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। प्लस मतलब देना, ये है डोनर और ये है एक्सेप्टर। ठीक है, डोनर इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसमें कौन कौन आता है? इसमें टर्सरी ग्रुप आएगा, कार्बन ग्रुप्स आता है। जैसे एक कार्बन से अगर 3 कार्बन अटैच है तो ये टर्सरी है ना, मतलब इस कार्बन को अगर इलेक्ट्रॉन चाहिएगा तो तीनों कार्बन से ले सकता है। इसका एग्जांपल मैं बताया था तुम लोगों को रियल लाइफ का। ये मान लो मैं हूँ, मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को पैसे की जरूरत है, 3 लोग काम कर रहे हैं, मम्मी पापा भैया, तो तीनों से इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना। इसको केमिस्ट्री लैंग्वेज में हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। क्यों देता है? क्योंकि ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन इजीली ले सकते हैं, छोटा आइटम है ना, उसका इलेक्ट्रॉन इजीली ले सकते हैं। तो ये 3 डिग्री वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इससे अगर 2 कार्बन अटैच है तो ये कम हो जाएगा थोड़ा। ये मान लो मैं हूँ और ये मेरा भाई है, तो दोनों जॉब नहीं कर रहे हैं, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, एक ही है ना, और इसमें प्लस साइन है दोनों पे, तो दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए। मम्मी पापा काम कर रहे हैं तो 2 जगह भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, तो ये कम स्टेबल है, इससे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है ना, क्योंकि इनको एक ही लोगों को इलेक्ट्रॉन देना है, यहाँ पे 2 लोगों को देना पड़ेगा, कार्बन को भी और हाइड्रोजन को भी। तो इसलिए इसका ऑर्डर होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा? 3 डिग्री, क्योंकि इसके पास 3 कार्बन है ना, समझा? फिर 2 डिग्री तो बना दिया, 1 डिग्री कैसे बनाओगे? एक कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है, ये प्लस हो गया, ये प्लस, ये प्लस। समझा? सिर्फ पापा जॉब कर रहे हैं, मैं बेरोजगार, मम्मी बेरोजगार, भाई बेरोजगार, तो 3 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी एक कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होगा खाली, तो ये 1 डिग्री। समझा ना? तो कोई नहीं कमा रहा है, सब लोटा लेके बैठे। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। याद है सबको? नमन मत देखो। इसको अगर मैं बॉक्स के फॉर्म में लिखूं तो सेकंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। फिर p में 3 बॉक्स है, 2px 2py 2pz। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हूं, याद है आपको लिखना? तो नहीं आता है, जिसको नहीं आता देखो ध्यान से, 1s 2s 2p। इसका मतलब क्या है? सर्कल होता है फर्स्ट ऑर्बिट, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, समझा ना? मतलब ये बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर पे गया तो सिर्फ 1 आरके का फ्लैट मिला, उसका नाम एस रखा हूं। सेकेंड ऑर्बिट में गया तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें 2 टाइप्स के फ्लैट मिलेंगे, एस 2s, इसका नाम 2s दूंगा। 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट एस ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिट एस ऑर्बिटल, इसमें आएगा 2px, ये 1bh का फ्लैट है जो x नाम से है, ये 2py, ये 2pz। समझा भाई? सबको क्लियर है? सानवी ये समझो, इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई नीट सीईटी सब में आता है। फिर थर्ड ऑर्बिट में देखो, तो थर्ड ऑर्बिट का कैपेसिटी कितना होता है नमन? नहीं भाई, फॉर्मूला 2n² है ना, फर्स्ट ऑर्बिट का 2 होता है, सेकंड ऑर्बिट का 2 × 2² 8, थर्ड ऑर्बिट का कैपेसिटी 2 × 3² 18 होता है ना। तो थर्ड ऑर्बिट में 18 कैपेसिटी है, तो 1 2 2 का पेयर लगाओ तो ये 3s होगा, फिर 2 पेयर लगाओ 3px होगा, 2 का पेयर लगाओ 3py होगा, 3pz होगा, फिर क्या आएगा 2 लगाओ तो 3dxy होगा, फिर 3dyz होगा, नाम 3dzx, फिर 3dx² y², फिर 3dz²। ये d ऑर्बिटल्स के नाम है। मतलब फर्स्ट 1 आरके का फ्लैट 1bh का, फिर 2bh का, फिर ये d वाला 3bh का, ऐसे समझो, नाम है सिर्फ।
समझा ना? पहले स्टार्ट हुआ एस से, फिर सेकंड ऑर्बिट में गया तो एस और पी मिला। पी में 3 टाइप्स, एक्स वाई जेड, फिर वो कैरी फॉरवर्ड होगा एस और पी, फिर एक और ऐड हो जाएगा डी। तो डी का नाम है 5, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स वाई, डी जेड। समझा? यहाँ तक क्लियर है? तो उसी को मैं ऐसे फॉर्म में लिखता हूँ। बात मत करो, इधर देखो, हाँ सिंह, बात मत करो। फर्स्ट ऑर्बिट में 1s लिखा, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4a, एक d के बाद f आता है, 5s 5p 5d 5a। यार क्लियर है? तो देखो जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तो एनर्जी बढ़ेगा ना। फर्स्ट ऑर्बिट पे, फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ने में कम एनर्जी लगेगा सीढ़ी से, सेकंड ऑर्बिट ज्यादा में ज्यादा एनर्जी, तो उसको डायगोनली कट करते हैं। क्लियर है? तो इसको डायगोनली कट करते हैं उसका एनर्जी लेवल के अनुसार। तो पहले कौन कट हुआ? 1s, फिर 2s, काउंट करना मेरे को याद है, मैं लिखता हूँ, तुम लोग चेक करो। 2s 2p 3s 3p, फिर 4s आता है, फिर 3d आता है। तो ये है तुम्हारा अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। तो ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था, उनका नाम था एबॉक प्रिंसिपल। एबॉक प्रिंसिपल, समझा? नाम था। तो अभी समझ में आया? तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट में एस में 2 इलेक्ट्रॉन डाला, सेकंड ऑर्बिट में एस में 2 इलेक्ट्रॉन डाला, तो अभी बचा कितना? 6 में से 4 डाल देते, 2 ही बचा ना, तो पी में 2 डाला। तो देखो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ये खाली है ना, समझा? एक पी में 2 डाला, 1 2, पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डालते हैं, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, देखो हाइड्रोजन के साथ मीथेन बनाते हैं तो। लेकिन यहाँ पे 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 करने के लिए क्या करूँगा? यहाँ से उठाकर यहाँ पे डालता हूँ, तो इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसको मैं रियल लाइफ से कैसे समझाता हूँ? ऐसे समझो कि लास्ट ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2, 1 2 3 4, बराबर ना? तो मैं ऐसे समझाता हूँ कि सेम एनर्जी लेवल का है ना, एस 2 2 2 2 सेकेंड ऑर्बिट में। तो मम्मी मान लो घर पे 4 चपाती बनाई है, 4 भाई हैं, 4 चपाती बनाए, तो एक को 2 खिलाएगी, एक को एक को भूखा रखेगी नहीं ना, सबको सेम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ये ऐसा दिखेगा फिर तुम्हें, 1 2 3 4, बराबर है? क्या बेटा? समझा? बोलो ना, क्या डाउट है? नहीं, सेम एनर्जी वाले के साथ जाएगा ना। लास्ट ऑर्बिट वाला पार्टिसिपेट करता है ना बॉन्डिंग में, कार्बन है तो 2,4 है, तो इसी को तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है केमिकल बॉन्डिंग में, अंदर वाला नहीं पार्टिसिपेट करेगा, बाहर वाला। समझा? तो ये वाला इनर्ट है ना, इसका ऑलरेडी डुप्लेट कंप्लीट है, तो ये 4 अनपेयर्ड हो गया। तो देखो ये जब बॉन्डिंग किया है तो ये 2s है, ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है। समझा? अभी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है नमन, तो इसका 1s1 कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक चाहिए इसको, तो इसका 1s इसके साथ कंबाइन हो गया, तो ऐसे फुलफिल हो जाएगा हाइड्रोजन वाला। समझा? तो ये 1s, इसका भी 1s, इसका 1s, इसका 1s। अभी समझा? तो इसलिए 2s है, 2px है, 2py है, और ये 2pz है। तो एक s और 3 पार्टिसिपेट p के है ना, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है? इंटरमिक्सिंग। कौन कौन मिक्स हुआ है? s के साथ मिक्स हुआ है, p s के साथ, p s के साथ, p z s के साथ। समझा? तो एक s और 3 p है ना, इसलिए sp3 लिखते हैं उसको। अभी समझा? चलो यहाँ तक लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। तो